हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम.आर. तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और एक बार एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहली बड़ी खुशखबरी तो दोस्तों चुनाव परिणाम आ चुके हैं जो 4 जून को आने थे। बहुत बेहतरीन नतीजे हैं दोस्तों। जनता ने सांप भी मार दिया, लाठी भी ना तोड़ी। और इसके दोस्तों देखो, अब भारत पुनः गठबंधन दौर में प्रवेश कर रहा है। एक हंग असेंबली बनने जा रही है जिसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है। तो इसके दोस्तों कई सारे नुकसान भी होते हैं, कई सारे फायदे भी होते हैं, उनमें नहीं जाएंगे। हम सीधा बात करेंगे बच्चों को फायदा है या नुकसान। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर किसी एक आदमी को आप सारी पावर दे दोगे तो वो अपने आप को खुदा समझने लगेगा। वो पावर जनता ने छीन ली है, इसका मतलब अब जनता जब जब भी आवाज उठाएगी उसकी सुनी जाएगी। आप सभी को पता है कई सारे आंदोलन को दबाया गया, विद्यार्थियों को भी कूटा गया, लाठी मारी गई, लेकिन अब वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि अब एक नौसखिया सरकार हिंदुस्तान में बनने जा रही है। हालांकि बहुत सारे मायनों में उसके नुकसान भी है, लेकिन बच्चों का फायदा है। मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलनकारियों का फायदा है, मांग उठाने वालों का फायदा है। ठीक है, सुनी जाएगी बेहतरीन ढंग से और विपक्ष भी मजबूत हो गया है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जनता ने ठीक ठीक काम कर दिया है, जिसकी उम्मीद आप सभी को थी। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं संभवतः, और विपक्ष मजबूत हो गया है। ठीक है, अब चुनाव का परिणाम तो आ चुका है, खुश हो जाइएगा। और 30 भर्ती, देखो जैसे ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अधीनस्थ बोर्ड ने रिवाइज्ड 30 भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है दोस्तों। तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब कोई भी सरकार को, मैं आऊंगा उन भर्तियों पे भी, लेकिन उससे पहले सभी जीके याद कराने के, सभी एग्जाम के लिए जीके याद कराने वाला दुनिया का एकमात्र जीके, एकमात्र बोले तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद ही कराता हूं। जीके याद गारंटी पेज एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहा है। और मोटी बात मैं कह देता हूं, बच्चों की डिमांड पर मैंने इसका मूल्य बढ़ाने का डिसीजन लिया था 1 जून से, लेकिन उसको बढ़ा करके दोस्तों मैंने 6 जून कर दिया गया है दोस्तों। 6 जून रात 12 बजे से मूल्य बढ़ जाएगा दोस्तों, रात 12 बजे से मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये ज्वाइन कर लेना दोस्तों, रात 12 बजे से क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। ये ध्यान दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 दिन का समय है, आज 4 है, 5 और 6 रात 12 बजे तक आप जिसको ज्वाइन करना है, ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है, यहां से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है 9256585240, इस पे हेल्पलाइन नंबर है। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कुछ पूछताछ करनी है तो मैसेज डाल सकते हो दोस्तों। अब उन भर्ती परीक्षाओं की बात करते हैं। उससे पहले फिर मैं कह देता हूं, पहले राजस्थान में इलेक्शन थे, उसके बाद हिंदुस्तान में हुए, लगभग 6, 7, 8 महीने का टाइम, और राजनेता भी इसमें ऑक्यूपाई रहते हैं, रैलियां करनी होती है भर भर के, राजनीतिक डिसीजन होते हैं। लेकिन अब 4 साल जो है, अब सरकारें स्थायी तौर पर काम करेगी। ना तो राजस्थान में इलेक्शन है, ना हिंदुस्तान में केंद्र सरकार में होने वाले हैं। तो अब नेताओं का काम करने का वक्त है। अब वो शांति से दफ्तरों में बैठ के जो भी ऑफिशियल काम होंगे वो निपटाएंगे, करेंगे और भर्ती परीक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। और तुम्हारा मनोवैज्ञानिक रूप से एक फायदा हो गया दोस्तों, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार भी कमजोर हो गई है, तो वो भी चाहेगी कि बेहतर करे और अगली बार फिर से रिपीट करने, वरना मोदी जी को दिख रहा है कि सीधा अपना ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा फायदा है। मोदी जी तो संविदा की तरफ जा रहे थे, लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, भर्तियां नहीं निकाल रहे थे, उनको जनता ने तमाचा मार दिया है, उनको निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसका सीधा सीधा असर राजस्थान में भी दिखेगा, और राजस्थान में तो देखिएगा उनकी सीटें भी कम हो गई है, और हमारे तो 5-5 साल का पलटी मार खेल भी चलता है। तो तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया गया। वैकेंसीज की दृष्टि से दोस्तों उनको एक तमाचा मार दिया है कि अब ज्यादा गुस्ताखी करी बेरोजगारों के साथ तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, एक एक वोट का ध्यान रखा जाएगा। इसे हालात वापस, जो कि 10 साल से दोस्तों एक अलग चकाचौंध क्रिएट कर दी थी नेताओं के आगे, वो अब धूमिल हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका फायदा है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों गियर बदलने का वक्त अब आ चुका है। पढ़ाई जिसने भी शुरू नहीं करी है कर देना भाई, अब ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। जैसे देखिएगा आज तुरंत प्रभाव से यह आ गया है ना, ये देखिएगा 4 जून का नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड का। इसमें महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी, ये टेलीग्राम चैनल अपने एग्जाम एम्पायर पे पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ठीक है, तो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती 22 जून को होने जा रही है दोस्तों, इसी 2024 में दोस्तों। रिवाइज्ड है, मतलब कुछ फेरबदल किया है, तो देख लेना एक बार। कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, ये भी 27 जून को होने जा रहा है। कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती, ये 29 जून को होने जा रहा है। कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, ये भी दोस्तों 30 जून को होने जा रहा है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 13 जुलाई को। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 भर्ती, ये 28/7 को। फिर कह देता हूं, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो राजस्थान का, जीके के सभी विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कला और संस्कृति, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मनोविज्ञान हो, सब कुछ मैं ही याद करवा रहा हूं। ठीक है, मैं ही
बाकी प्लेटफॉर्म पे एक मोटा टीचर याद करवाता है, बाकी हल्के फुल्के टीचर होते हैं। इधर सारे सब्जेक्ट बच्चों की डिमांड पर मैं ही याद करवा रहा हूं और याद ही करवा रहा हूं दोस्तों, और उसका मूल्य 6 जून से बढ़ जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लेना आपको। इसके बाद लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसका दोस्तों 11/8 को होना है, 11 अगस्त को। इसके बाद सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा फेज 3 टंकण परीक्षा नॉन सीईटी दोस्तों, ये ऊपर वाली सीईटी ग्रेजुएशन थी, ये लिपिक ग्रेड दोस्तों, ये एलडीसी जिसे कहते हो तुम, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी थी जिसका 11/8 को होने जा रहा है, जिसका सारा का सारा जीके मैं याद करा दूंगा आपको। इसके बाद दोस्तों नॉन सीईटी में सूचना सहायक, तो इसका दोस्तों 21, 23, 27, 29 अगस्त को होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट छात्रावास अधीक्षक दोस्तों, इसका सीईटी सीनियर सेकेंडरी है 30/8 को, मतलब 30 अगस्त को। फिर महिला पर्यवेक्षक दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन है 7/9/2024 को। फिर समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 सीईटी ग्रेजुएशन 29/9/2024 दोस्तों, ये आपके भविष्य का वो दरवाजा है जो भविष्य में तुम जो भी एग्जाम दोगे इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, वरना आपके सम्मान आज के 2 साल बाद भी कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर ये आपने ठीक से सीरियस होकर नहीं दिया। और इसके लिए वक्त कितना मिला आपको, 25 सितंबर, मतलब बोले तो दोस्तों अब चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 मिनट आ दो, लगभग 100 दिन का टाइम, मान के लो 100 दिन के टाइम में आपको सीईटी क्वालिफाई करना है। और 100 दिन में मैं पूरा का पूरा जीके, जो कि 180 200 प्लस क्लास हो चुकी है, सीईटी का जीके पूरा ही याद करवा रहा हूं राजस्थान और इंडिया का, तो ज्वाइन कर लेना। इसमें बहुत अच्छे रैंक लाना है, देखना नहीं पड़े कि 15 गुना पास करे, 50% वाला पास करे, कुछ भी करे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। तो सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल सभी को देना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जब भी फॉर्म निकलेगा, अभी फॉर्म नहीं निकला है, ठीक है, तो ये बात है। तो 29 सितंबर 2024 से 25 सितंबर से 28 सितंबर दोस्तों, ये 3-4 दिन चलने वाला है समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024, सभी को देना है। बच्चे को अप्लाई करना है, क्योंकि भविष्य में वीडियो का भर्ती, पटवार का भर्ती, सब इंस्पेक्टर भी डाल दिया तो क्या करोगे, तो सभी भर्तियां इसी के थ्रू होनी है। ये एक प्राइमरी गेट है जिसे इंटर करने के बाद आप अलग अलग खोपचे में चले जाओगे, ठीक है, तो इसको देना है। इसके बाद शीघ्र लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी है, ये सीईटी से बाहर है, सेकंड संयुक्त, ये दोस्तों 5/10 को है। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 12वीं लेवल का, ये दोस्तों 23/10 को है, इसका भी आपको एग्जाम सभी को देना है, ठीक है, सभी को भरना है। तो दोनों सीईटी क्या सभी एग्जाम के लिए करवा रहा हूं, लेकिन सीईटी का तो पूरा का पूरा जीके राजस्थान और इंडिया का सब कुछ याद ही करवा रहा हूं, ठीक है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक डीजल भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी, इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायक नॉन सीईटी, इसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक रोजगार योग्यता 20/11 को है, नॉन सीईटी है। ये सब नॉन सीईटी है, लेकिन इनमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपको पता है, जब भर्ती आएगी तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से वो है, साइंस वालों को और डिप्लोमा वालों को इसमें थोड़ा सा फायदा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे की जो भर्ती परीक्षाएं हैं देखिएगा 21-22 तक हो गई थी। इसके बाद कनिष्ठ ड्राफ्टमैन है, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर है, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर के अलग अलग ट्रेड के फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। ये सारी भर्तियां थी, है ना, ये सभी भर्तियां, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और एक बार फिर से बता देता हूं, अब गियर बदलने का वक्त है, तनिक भी देर मत करना। ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा भी देर करें, 5 दिन भी देर करें, नहीं यार, क्योंकि सीईटी में सिर्फ 3 महीने बाकी है। अगर तुम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हो, आरए सब इंस्पेक्टर करते रहो, लेकिन सीईटी देना मत चूकना लाला, क्योंकि हो सकता है आगे सीईटी में और कुछ नई भर्तियां क्रिएट हो, वो भी इसमें डाल दी जाए। पटवारी को डाल दिया गया है, वीडियो की वो भी डाल दिया जाएगा, और वीडियो एक अच्छी भर्ती है, जिसका आरएस में नहीं होता बेचारा वीडियो बनना प्रीफर करता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो भी इसमें डाल दी जाएगी। और सब इंस्पेक्टर डाल दिया तो फिर क्या करोगे, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10th+2 को तो देना ही देना है तुम लोगों को, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो लग जाइएगा। 3 महीने का वक्त है सीईटी में। तो बाकी मैं यही कहूंगा कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं, और जी के याद गारंटी बेस जो नहीं करते तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। और याद डीप में याद कराने का सिलसिला जारी है, आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा मुझे। कल मैंने वो डाला भी दोस्तों टेलीग्राम पे पोस्ट भी, तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बड़े बड़े कमेंटा में देता है कि सर ये याद करने का सिलसिला जारी रखिएगा, तो वो जारी रहने वाला है। कल अपनी नेक्स्ट क्लास याद कराने वाली आने वाली है, लेकिन 6 जून ध्यान रखना, मूल्य बढ़ जाएगा, फिर कभी इस लेवल पे मूल्य नहीं आ पाएगा, क्योंकि आचार संहिता तक क्या थे, बच्चे थोड़े ढीले थे कि आचार संहिता लगी है। अब सब बच्चे एक्टिव होंगे, हर ऐप की, हर मोबाइल की, हर कंप्यूटर की स्टोरेज लिमिट होती है, हमारे ऐप की भी स्टोरेज लिमिट है, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मूल्य बढ़ाया जाना हमारी मजबूरी है।
तो जो पहले आएगा पहले सिलेक्शन पाएगा, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे का जो मुझसे जुड़ा है उसका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो लग जाएगा तैयारी के साथ। जी के गारंटी पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना अच्छा पीना, मस्त रहना। और एग्जाम एम्पायर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, ज्वाइन कराना भूलेगा। कोई भी दिक्कत आए तो 92 56 58 52 40 नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।